हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मिशन कामयाबी में मैं आपको फिज़िक्स के सब्जेक्ट की टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। वे न्यूमेरिकल जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बेस्ड आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वे कॉम्बिनेशन कौन से हैं और किस तरह से उन्हें हल करना है। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो है हमारे जो न्यूमेरिकल हम करेंगे, हम दो टाइप के कॉम्बिनेशन की स्टडी करते हैं। जो मेनली क्या है, पहला जैसे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे हिंदी में श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, जो हम जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 रजिस्टर, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, को सीधा हम जोड़ देते हैं। और श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपको जो रेजिस्टेंस मिलता है वो क्या मिलता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है टोटल कॉम्बिनेशन का होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो दूसरे वाला आपका जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। उसका नाम क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पार्श्व क्रम संयोजन। और पार्श्व क्रम संयोजन कौन सा है, उसमें क्या यूज़ करते हैं, 1/RP 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3 जी जो आपको रजिस्टर दिए गए होते हैं यानी प्रतिरोध दिए गए, उनको जोड़ देते हैं रेसिप्रोकली व्युत्क्रमानुपात में। इसमें क्या मिलता है, हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है, न्यूनतम प्रतिरोध मिलता है। आइए एक एक करके करते हैं। अब बेसिकली करते हैं। बेसिक क्या, सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मान लो आपको R1 R2 R3 3 रजिस्टर दिए गए हो, तो इस प्रकार से हम अगर एक ही लाइन में एक बिंदु ए एक बिंदु इनके बीच में इस तरह से रखते हैं, जोड़ते हैं, इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी पहले वाले से दूसरा, दूसरे वाले से तीसरा जोड़ देते हैं। ये आगे भी हो सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस को हम RS से दिखाते हैं। RS सीरीज कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है। तो ये क्या होगा, आपका तीनों का जोड़ R1 जमा R2 जमा R3। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। सेकंड वाला जो आपका है, जैसे हमने पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको हिंदी में बताया था आपको पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो अगर आपके जो रजिस्टर है यानी प्रतिरोध है, कुछ इस तरह से आपको इस तरह से सर्किट के अंदर जोड़े जाए। देखिए R1 R2 R3 ये तीनों क्या है, इस तरह से आमने सामने समांतर श्रेणी के अंदर कहते हैं। पैरेलल मीन्स समानांतर, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस टाइप के कॉम्बिनेशन में हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम RP से डिनोट करते हैं। तो करेंगे कैसे, 1/RP बराबर में 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3। आपको इस उत्तर को यूज करके हम क्या है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। ये तीसरे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। अगर आपको पहले वाले में 3 रजिस्टर थे, अगर इस तरह के 2 रजिस्टर आपको दे दिए जाए, तो जल्दी फास्ट मोड में आप किस तरह से किसी न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते। देखिए यहाँ पे R1 R2 दो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रजिस्टर दिए गए हैं। तो हमारा जो जनरल सूत्र क्या होता है, 1/RP बराबर 1/R1 जमा 1/R2, जैसे बताया था आपको। तो 1/RP क्या है, यहाँ पे देखो R1 R2 क्या आ गया आपका LCM, लघुत्तम समापवर्तक। तो हमें पता है कैसे करते हैं, ये इधर है पल्स में, ये इधर, ये हमने क्या निकाल दिया, LCM निकाल दिया। R2 जमा R1 को ऐसे लिख सकता हूँ, R1 जमा R2 बाई R1 R2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन का रजिस्टर। तो 1/RP निकालना है। इसको उल्टा करेंगे, RP क्या हो गया, ये आपका उल्टा हो गया है, यानी कि आपने इसको पलट दिया है। तो ये हमारा जो जनरल फार्मूला है क्या बन गया आपका, RP का 2 रजिस्टर दिए गए हो, दोनों रजिस्टर का प्रोडक्ट कर दीजिए और दोनों का नीचे बटे में जोड़ कर दीजिए, यानी दोनों की गुना बटे में दोनों का जोड़। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर इस तरह का दिया गया हो तो हम सीधा ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जिससे आपका क्या है टाइम भी बचेगा और फास्ट कैलकुलेशन भी होगी, स्टेप भी बचेगा। नेक्स्ट है जो हमारा नेक्स्ट प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, जिसके ऊपर हमारा जो न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकता है, कुछ इस तरह का हो सकता है। देखिए R1 R2 यानी 2 रजिस्टर आपको पैरेलल में दिए गए हैं और दोनों के पैरेलल के बाद जो R3 है वो सीरीज में दिया गया है। तो अभी जो पीछे हमने एक फार्मूला यूज़ किया, 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R1 R2 यानी दोनों की गुना बटे में दोनों का जोड़। और
इसका निकालने के बाद तीसरा क्या है इसके सीरीज़ में है, सीरीज़ में क्या है हम सीधे जोड़ते हैं जमा में R3। तो अगर आपको इस तरह का कम्बिनेशन मिलता है तो हम डायरेक्ट क्या है इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। पहले दो रजिस्टर जो पैरेलल में है उनमें पैरेलल कम्बिनेशन वाला लगा दिया, R1 R2 बटे में R1 जमा R2 और प्लस में तीसरा सीरीज़ का सीधा जोड़ देते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला कम्बिनेशन है जिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, हमें चेक करना होगा कि कौन सा लगेगा। तो देखिए इन सीरीज़ कम्बिनेशन यानी का मतलब क्या है, ये देखो दो रजिस्टर एक साथ लाइन में, ये सीरीज़ के अंदर है और दोनों के तीसरा क्या है पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज़ वाला निकाल देते हैं। सीरीज़ में क्या, जैसे मैंने दिखाया, ये देखो आपका नेक्स्ट जो क्रम बनेगा कुछ टाइप का सर्किट डायग्राम बन जाएगा। इसको R डैश से दिखाया है। R डैश क्या है R1 जमा R2, यानी पहले दोनों को सीरीज़ में जोड़ लिया है। इसके बाद क्या नया जो ये बना ये हमारा R डैश और तीसरा सेम बिल्कुल वैसे ही R3 है। अब ये दोनों क्या है पैरेलल के अंदर है। वो पैरेलल में आपको बताया था दोनों रेजिस्टर की प्रोडक्ट यानी गुना बटे में दोनों का जोड़। बस ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ पे R डैश क्या है, इन दोनों जो सीरीज़ में रेजिस्टर R1 R2 का जोड़ है। तो देखिए क्या है हमारे पास जो हमारे न्यूमेरिकल आते हैं वो कभी आपसे पूछेंगे इसके अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, या आपको एक वैल्यू दे देंगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो कम्बिनेशन है वो किस प्रकार का दिया गया है। उस कम्बिनेशन को ये जो मैंने आपको 5 बताए हैं इनका यूज़ करके हम बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं। आइए अब इसके आगे क्या है, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल है उन्हें हम हल करेंगे। आइए तो हमारा देखिए फर्स्ट जो प्रॉब्लम है आपका इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत धारा की। तो देखिए क्या है आपका, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm can be connected to give a total resistance of 1 ohm। यानी आपको 3 रजिस्टर दिए गए हैं, 2, 3 और 6। इनको आपको क्या है जोड़ना है। कम्बिनेशन पता नहीं कौन सा, लेकिन क्या दिएगा टोटल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए आपका 1 ohm आना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले क्या था सीरीज़ कम्बिनेशन। तो अगर सीरीज़ कम्बिनेशन ले लेते हैं तो सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या है, आप देखिए भाई आपका ये 2 दिया गया है जमा में 3 जमा में कितना आपका 6। ये कितना हो गया 6 3 9 2 11। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब क्या है, देखिए सीरीज़ कम्बिनेशन बताया था आपको मैक्सिमम मिलता है गिवन सबसे बड़ा कितना 6 है, उससे भी बड़ा मिला 11। तो ये कम्बिनेशन क्या हमारा क्रॉस हो गया, ये तो हो नहीं सकता। जो सेकंड कम्बिनेशन क्या था हमारा पैरेलल का था, ये पैरेलल वाला। और पैरेलल के अंदर क्या बताया था, अब देखो रजिस्टर देते 1/2 1/3 1/6। तो अगर हम करके देखिए इसमें क्या होता है मिनिमम मिलता है, यानी हमारा सबसे छोटे वाला कितना है 2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा यही होगा, यानी आपका करेंगे हम एलसीएम कितना आ गया 2 3 6, यानी हमारा एलसीएम आ गया 6। अब 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, यानी 1/RP 1/6। तो कितना है 6/6 1, यानी RP भी कितना आ गया आपका 1 ohm। ये देखो आपका। तो सेम देखिए आपका जो है मैंने यहाँ करके दिखाया, यानी हमारा जो कम्बिनेशन है वो कौन सा होगा पैरेलल कम्बिनेशन होगा। देखिए ये पैरेलल कम्बिनेशन देखने में कैसा होगा हमारे ऐसे R1 2 ohm, R2 3 ohm और R3 6 ohm। दे आर इन पैरेलल कम्बिनेशन। सो आपका क्या हो 1/RP आपने लगाया फॉर्मूला जो अभी दिखाया आपको, वैल्यू रख दी 1/2 जमा 1/3 जमा 1/6। इस कम्बिनेशन का जो ये आपका एलसीएम आया 6 आया, आपको पता है इससे डिवाइड करते 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, इसी तरह 2 और 1। तो आपका टोटल 6/6 यानी 1। 1/RP कितना आ गया आपका 1। और RP मीन्स क्या टोटल जो रेजिस्टेंस है, RP क्या है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन, कितना आ गया 1 ohm। तो ये था हमारा पहले वाली प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है आपकी, हमारी सेकंड प्रॉब्लम क्या देखिए, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेज 2 ohm 3 ohm एंड 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे है आपका जो मेन प्रॉब्लम क्या दे रखी है, आपको 3 रजिस्टर बिल्कुल वैसे ही दिए गए, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर, यानी आपका जो पार्श्व क्रम है उसमें कितना आया था 1 ohm आया था, यानी कि मिनिमम होता है गिवन सबसे छोटे से छोटा आता है। और जो सीरीज़ कम्बिनेशन में भी बताया था आपको कितना आता है, जोड़ेंगे 2 और 3 5 और 6 11। तो 11 बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी बीच का 4 ohm दे रखा है। यानी कि हमारे पास क्या जो कम्बिनेशन मैंने आपको बताए थे वे क्या थे आपके
पहले वाला सीरीज कम्बिनेशन था, तो सीरीज क्या है, पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाला पैरेलल था, पैरेलल में कितना मिला अभी 1 ओम। इसके अलावा मैंने आपको 2 कम्बिनेशन और बताए थे जिसका आपको यूज़ करना है। यानी हमारा क्या है, देखो एक कम्बिनेशन आपका ये वाला था, यानी इसमें यूज़ करके देखेंगे, और एक वाला कौन सा था हमारा ये। तो आइए देखते कौन सा हमारा क्या है स्टेबल है। तो देखिए ये कम्बिनेशन देखते हैं, यहाँ रख लेते हैं, देखो ध्यान से। तो मैंने अभी बताया था आपको इस कम्बिनेशन में कि अगर मान लो आपका रख लेते हैं, ये क्या दिया गया आपका 2 3 6, अगर मैं इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 और इसको 6, तो देखिए कितना आएगा। मैंने बताया दोनों की प्रोडक्ट, तो 2 3 6 और दोनों का जोड़ 2 3 6 और दोनों जोड़ कितना आएगा 5 और जमा में 6। तो हमारा बात बन नहीं रहा है कि हमें कितना चाहिए 4 ओम चाहिए। इसका मतलब क्या है हमारे पास ये भी ठीक नहीं है। इसके बाद क्या है, अगर मान लो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यानी हमें क्या चाहिए 4 ओम चाहिए। तो 4 ओम क्या है, इसका मतलब हमारे पास जो रजिस्टर दी है 2 है 3 है 6 है, ऐसे लो देखो 3 और 6 ले लेते हैं, ये हमारा 3 ये हमारा 6, तो ये हमारा कितना हो गया इधर 2। अब लगा के देखते हैं, तो देखना 6 तिया 18 और नीचे कितना हो गया 6 जमा में 3, ये कितना आया देखो 6 तिया 18 और ये कितना आ गया 9 9 दूनी 18, और यहाँ कितना था हमारा तीसरे वाला 2 ओम था, तो जो 2 जमा 2 कितना आ गया आपका 2 जमा 2 4 ओम। यानी हमारा जो कम्बिनेशन है ये वाला दिया गया है, यानी हमें इस कम्बिनेशन को यूज़ करना है। इसका मतलब क्या है, क्या दिए गए हैं 2 रजिस्टर जो 3 और 6 वाले हैं वो पैरेलल में दिए गए हैं, और जो तीसरे वाला 2 ओम है वो क्या है इन दोनों के सीरीज में है। तो हमारा पहला सीरीज वाला फेल हो गया, पैरेलल कम्बिनेशन वाला फेल हो गया। थर्ड वाला कौन सा है जिसमें 2 रजिस्टर क्या है आपके पैरेलल में है, और तीसरा R3 सीरीज में है। 3 और 6 6 तिया 18 बटे में 6 और 3 9 9 दूनी 18, 2 ओम जमा 2 ओम 4 ओम। तो हमारी क्या है, हमारा क्या है संयोजन जो होगा, जो इसके अंदर जो आपका सर्किट डायग्राम बनेगा वो क्या इस तरह का बनेगा कि R1 3 ओम R2 6 ओम, ये दोनों पैरेलल के अंदर है, और R3 कितना है 2 ओम, ये सीरीज में है। तो देखिए मैंने दोनों तरीके से करके दिखाया है। इस केस में क्या देखो आपका जो R1 और R2 है यानी 3 और 6 ओम कैसे है पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर है। तो पहले इन दोनों का पैरेलल निकाला 1/R1 जमा 1/R2, जैसे अभी आपको सूत्र बताया था पीछे। तो दोनों का देखो 6 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6 और आपका 6 एकम 6, 2 1 3 बटे 6 1/2 आ गया। तो जो RP कम्बिनेशन आया वो कितना आया आपका 2 ओम आ गया है। अब ये देखो थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने क्या बताया था, आप सीधा क्या डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज़ कर सकते थे। उसमें क्या करते डायरेक्ट 6 तिया 18 जिसमें यहाँ करके दिखाया देखो RP R1 गुना R2 बटे में दोनों का जोड़, यानी कितना है 3 गुना 6 6 तिया 18, 3 जमा 6 9, 18 बटे 9 2 ओम। यानी जो RP आपका आपने इतना लंबा किया है उसको आप डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते थे। अब नेक्स्ट क्या है देखो, फ्रॉम डायग्राम की बात करें, इसका तो आ गया 2 ओम इस कम्बिनेशन का, तो हमारा क्या हो गया ये आपका आ गया 2 ओम, और बाहर कितना है ये भी 2 ओम है। तो अब दोनों RP और जो R3 क्या सीरीज़ के अंदर है, और सीरीज़ के अंदर है तो क्या होगा आपका दोनों का नेट जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दोनों का जोड़ हो जाएगा, RP जमा 2 2 जमा 2 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 4 ओम। इस तरीके से कीजिए या इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बनाइए। R1 3 R2 6 R3 कितना है 2 है, फार्मूला क्या R टोटल कितना हो गया R1 जमा R2 इंटू R2 बटे में R1 जमा R2 प्लस में R3, यानी 2 जमा 2 4 ओम। यानी इस कम्बिनेशन का यूज़ करके इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी कम्बिनेशन की। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस 9 ओम। यानी देखिए ये दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो। तो बड़ा आसान, अब देखो इसके अंदर भी कई काम करेंगे 9 ओम 9 ओम। यानी आपको कितने दिए गए हैं, तो देखिए क्या दिया है आपको 3 रजिस्टर दिए गए हैं 6 ओम के। तो जैसे मैंने आपको बताया था 6 6 6, अगर मान लो सीरीज़ की बात करें तो 6 + 6 + 6 कितना आ जाएगा 18 ओम आ गया। ये तो रॉन्ग हमारा, यानी हमारा हमें कितना चाहिए 9 ओम। तो ये कम्बिनेशन भी गलत है हमारा, यानी इस कम्बिनेशन का यूज़ नहीं करना है। सेकंड वाला जो कम्बिनेशन है आपका पैरेलल वाला है, अगर हम इसका यूज़ करें तो उसमें कितना आएगा 1/6 1/6 1/6 कितना हो गया 3/6, यानी 1/RP कितना आ गया
3/6। तो जो RP आएगा आपका 1/RP, ये कट के कितना आएगा 1/2। तो RP कितना आया 2 ओम। तो ऐसे भी देखो, अगर आपका पेपर के अंदर पूछते हैं अगर 18 ओम इसमें आता, अगर मैक्सिमम पूछते हैं तो 18 ओम आता। तीनों का सीरीज कम्बिनेशन है। मिनिमम कितना आएगा 2 ओम, क्योंकि मिनिमम क्या है पैरेलल कम्बिनेशन में मिलता है हमें, और गिवन से भी स्मॉल मिलता है, यानी ये भी हमारा ठीक नहीं, क्योंकि हमें कितना चाहिए आंसर 9 ओम। तो ये भी हमारा गलत है। तो तीसरे वाला जो मैंने आपको बताया था वो क्या है आपका, ये कम्बिनेशन देख लेते हैं, यानी ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। तो अगर इस फार्मूले के अंदर रखिए तो 6 × 6 और 6 प्लस में 6 दोनों की प्रोडक्ट, बट इन दोनों जोड़ आसान सा है। तो 36, 6 6 12 और ये 6 12 3 36 और 6, यानी हमारा 9 ओम। यानी हमारा कम्बिनेशन कौन सा दिया गया है, ये कम्बिनेशन दिया गया है बिल्कुल, जिसके अंदर 2 रजिस्टर पैरेलल के अंदर है और तीसरे वाला दोनों की क्या है सीरीज में है। तो देखिए हमारा क्या है, इस तरह का ये दिया गया डायग्राम हमारा क्या होगा आपका, ये वाला होगा, पहले 2 सीरीज़ के पैरेलल के अंदर और तीसरा क्या सीरीज़ के अंदर है। तो R1 R2 क्या है पैरेलल के अंदर है। तो प्रॉपर्टी हमने भी लगाया फार्मूला RP, दोनों का प्रोडक्ट बटे दोनों का जोड़, 6 × 6 बटे 6 + 6 3 ओम आ गया। अब ये कम्बिनेशन चेंज कैसे हो गया, RP 3 ओम और ये बाहर कितना है 6 ओम, दोनों क्या सीरीज़ में है। तो RP R3 जो है सीरीज कम्बिनेशन में, तो टोटल रेडिएशन कितना आएगा आपका 3 और 6 9 ओम। ये हमारा था क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नाउ देखिए 4th क्वेश्चन है, शो हाउ डू यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस 4 ओम। यानी अभी हमने पीछे भी किया था, उसमें हमें 9 ओम मिला था, इस रेजिस्टेंस में कितना 4 ओम। तो बिल्कुल क्या वही बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करनी है आपको। तो मैक्सिमम कितना आया था अभी बताया था सीरीज कम्बिनेशन में, 6 + 6 + 6 18 ओम। तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है, हमें कितना चाहिए 4 ओम। तो ये भी का क्रॉस है। सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया था पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर, अगर पूछे जाए पैरेलल कम्बिनेशन की बात करें तो इस कम्बिनेशन में क्या आया था आपका देखना 2 ओम। तो ये हमें 2 ओम भी नहीं चाहिए, यानी हमारा आंसर ये भी गलत, हमें 4 ओम चाहिए। तीसरा कम्बिनेशन अभी निकाला था जिसके अंदर क्या था आपके 2 पैरेलल के अंदर थे, R1 R2, तीसरा सीरीज में था, हमें कितना चाहिए था 9 ओम मिला था। तो ये हमारा क्या है, देखिए हमें यहाँ कितना चाहिए 4 ओम चाहिए। तो हमारा ये कम्बिनेशन भी नहीं है। तो जो लास्ट कम्बिनेशन मैंने आपको बताया था वो लास्ट कम्बिनेशन क्या है आपका ये वाला था। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है पहले 2 सीरीज़ में और दोनों का जो सीरीज़ कम्बिनेशन तीसरे के पैरेलल में है। इसका मतलब अगर मैं मान लूँ ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम, अगर इसको हम रखें तो देखिए हमारा R डैश क्या है R1 + R2 कितना आएगा 6 + 6 12 ओम हो गया है। और अब क्या टोटल क्या आप देखा जाए तो हमारा जो ये वाला जो R डैश है इसके क्या है पैरेलल में है, और पैरेलल का क्या बताया था फार्मूला, दोनों का प्रोडक्ट बटे दोनों का जोड़। तो अगर हमारा R डैश कितना आया है 12 है, और जो हमारा R3 कितना है 6 है, नीचे क्या है 12 + 6 12 × 6 72 और 12 और 6 18 18 × 4 72 4 ओम। यानी हमें जो चाहिए था 4 ओम इस कम्बिनेशन से मिल गया। इसका मतलब क्या हमारा जो सर्किट के अंदर जो हमारा डायग्राम है कम्बिनेशन ये दिया गया है, बस आपको यही फॉलो करना है कि कौन से वाला हमारा स्टेबल है। अब देखिए बिल्कुल ऐसे लिया है, ये आपका क्या है गिवन कम्बिनेशन इस प्रकार का होगा। तो इसके अंदर देखें ये जो नीचे वाली R2 R3 थोड़ा अलग दिखाया है, दोनों को जो क्या है सीरीज़ के अंदर है। तो इन दोनों का जो सीरीज़ कम्बिनेशन कितना आएगा 6 6 12 ओम आ गया है। अब नेक्स्ट जो बना R1 R3 दोनों क्या ही किस में हो गया आपके पैरेलल कम्बिनेशन में। पैरेलल में बताया था डायरेक्ट आपकी दोनों का प्रोडक्ट बटे दोनों का जोड़, 6 × 12 6 + 12 18 × 4 72 है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना मिल गया हमारा 4 ओम। ये हमें निकालना था। अब हमारा जो अगली प्रॉब्लम है ना, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है देखिए, व्हाट इज द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कम्बिनेशंस ऑफ 4 coils of resistance 4 ओम 8 ओम 12 ओम एंड 24 ओम। यानी क्या है 4 8 12 24 प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध आपको प्राप्त हो सके। ये बड़ा आसान मैंने बताया था आपको। सीरीज कम्बिनेशन में क्या मिलता है आपको मैक्सिमम मिलता है, और पैरेलल कम्बिनेशन का में क्या मिलता है आपको मिनिमम मिलता है। तो हमारा कौन सा कम्बिनेशन है, यहाँ पे देखिए ये 3 रजिस्टर थे, यहाँ कितने दिए गए हैं 1 2 3 4 दिए गए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
चारों जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन इन सीरीज कम्बिनेशन, यानी आपका जो श्रेणी क्रम होता है उसमें अधिकतम प्रतिरोध आपको मिलता है। तो इस तरह कर देना है, 4, 8, 12 और 24, R1, R2, R3, R4। तो RS यानी सीरीज कम्बिनेशन में कितना मिला, 4 + 8 + 12 + 24, इसको आप जोड़ करेंगे कितना आ गया 48 ओम। तो जो मैक्सिमम जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा कितना होगा 48 ओम मिलेगा। नेक्स्ट जो है आपका पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट आपका बी पार्ट क्या है, मिनिमम रेजिस्टेंस। और मिनिमम रेजिस्टेंस किस में मिलता है हमें, आपको पैरेलल कम्बिनेशन यानी कि पार्श्व क्रम में मिलता है। तो हमारा क्या जो 4 दिए गए RP 1/R क्या होगा 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3 जमा 1/R4। इन चारों का क्या करना है आपको पैरेलल कम्बिनेशन में सम निकालना। कुछ इस तरह का आपका कम्बिनेशन बनेगा। देखिए R1, R2, R3, R4 ये चारों किसके अंदर है, पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर है। तो फार्मूला 1/4 जमा 1/8 1/12 1/24, इन चारों का क्या निकाला आपने एलसीएम। एलसीएम दिखाई दे रहा है कितना इन दोनों चारों का 24 है। तो 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 24 24 1 जा 24, 6 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया 12/24, यानी 1/RP 12/24, RP 2 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल कम्बिनेशन का 2 ओम। तो हमें क्या मिला, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिला आपको 48 और मिनिमम मिला आपका 2 ओम। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी आपकी कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बेस्ड, उसको आप ये 4 कम्बिनेशन जो मैंने अभी बताए उनका यूज़ करके बड़ी इजीली क्या है हल कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की कम्बिनेशन बेस्ड ऑफ रेजिस्टर न्यूमेरिकल इस तरह से आप हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।